And just like that, you have launched a blog very successfully. Now, all you have to do is हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको एक रोड मैप दूंगी 21 डेज का, जिससे आप अपने ब्लॉग को सेटअप कर सकते हो एंड आप अपना ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम शेयरिंग टुडे। लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू इट। नाउ A1 पे आप फोकस करोगे मार्केट रिसर्च पे। क्यों? इट्स सिंपल। ऐसा ब्लॉग बनाने का कोई फायदा नहीं है जिसको कोई पढ़े ना। तो आपको ये रिसर्च करना है कि जितने भी आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है उसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ब्लॉगिंग करने से आपको एट द एंड लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। क्योंकि कोई ऐसी नीश उठाकर और उसमें लिखने का फायदा नहीं है जिसके बारे में लोग क्वेश्चन ही ना पूछ रहे हो गूगल पे। एट द एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी नीश आप पिकअप करो, पीपल आर सर्चिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर नीश। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में AI इज द ट्रेंड। सो this is by far the best time to create a blog around artificial intelligence. That is one of the hot topics in the market. Because I'm into content creation, I know that is one of the hot topics. But बहुत सारी other industries हैं, बहुत सारे अलग अलग professions हैं जिनको आप use कर सकते हो और आप देख सकते हो कि हाँ उस particular industry या उस particular field में कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करेंगे या रिलेट करेंगे, या कोई ऐसी चीज़ जो आने वाले 10 सालों में भी कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होगी। सो यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग दैट इज़ एवरग्रीन एज अ ब्लॉगिंग नीश, बिकॉज आपको बार बार रीइन्वेंट करना पड़ेगा उन टॉपिक्स के ऊपर लिखने के लिए, उन टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट बनाने के लिए। सो यू विल स्पेंड योर day 1 ऑन मार्केट रिसर्च इन योर जर्नी टू सेट अप योर ब्लॉग। नाउ A2 बहुत सिंपल काम करना है आपको। आपने मार्केट रिसर्च कर ली फर्स्ट डे, तो सेकंड डे आपको क्या करना है? आपको अपनी नीश पिक करनी है और आपने अपने ब्लॉग का नाम डिसाइड करना है। आई टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली कि जो आपके ब्लॉग का नाम है वो तब तक कोई परवाह नहीं करेगा उसके बारे में जब तक आपका ब्लॉग सक्सेसफुल नहीं हो जाता। सो इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो, यू कैन नेम योर ब्लॉग लिटरली एनीथिंग यू वांट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने खुद का नाम से ब्लॉग बना सकते हो, आप अपनी इंडस्ट्री के नाम से ब्लॉग बना सकते हो, या आपकी इंडस्ट्री में कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा बात करोगे अपने ब्लॉग पे, तो आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज़ करके भी अपने ब्लॉग का नाम रख सकते हो। Do not overthink it. बहुत सिंपल प्रोसेस है। जस्ट पिक वन थिंग दैट अलाइंस विद यू, दैट फील्स लाइक कि हाँ ये मेरे से रिलेट करता है और लॉन्ग टर्म में ये मेरी ऑडियंस को भी रिलेट कर पाएंगे, वो लोग भी इससे। जस्ट पिक अ नेम एंड गो अहेड विद इट ऑन day 2। नाउ day 3 to 5 आप दो चीज़ें कर सकते हो। या तो यू कैन हायर अ वेब डेवलपर जो कि पूरे वेबसाइट बिल्डिंग की सारी टेक्निकल चीज़ों पर हैंडल करेगा। दैट इज़ व्हाट आई डिड। आई इवन टिल टुडे आई हैव अ वेब डेवलपर हु टेक्स केयर ऑफ द बैक एंड प्रॉब्लम्स दैट कम्स वेरी ऑफन। क्योंकि जब आप एक नॉन टेक पर्सन होते हो, अगर आप एक टेक गीक नहीं हो जैसे कि मैं, मुझे लिटरली कोडिंग और टेक्निकलिटीज, ब्लॉगिंग को, एक वेबसाइट को बनाने में जो टेक्निकलिटीज चाहिए, मैं उनसे बहुत दूर हूँ, मुझे वो समझ में नहीं आती। सो उसके लिए आई हैव अ वेब डेवलपर हु चार्जेस एनुअली फ्रॉम मी एंड he takes care of all things technical on my website. So या तो आप एक वेब डेवलपर को हायर कर सकते हो। सेकंड, अगर आपका बजट इतना नहीं है कि हाँ मैं एक वेब डेवलपर को हायर नहीं कर सकती या कर सकता इस मोमेंट पे, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन साइन अप फॉर होस्टिंगर। इट इज अ it is a platform that will help you to create your own website with literally no coding. So all you can do is check out the link in description. वहाँ पे you get 75% discount if you use my affiliate link. So you can sign up and you can set up your website on day 3 to day 5 using Hostinger. And अगर आप first वाला ऑप्शन प्रेफर कर रहे हो, दैट इज अगर आप एक वेब डेवलपर को हायर कर रहे हो, तो आप इन 3 से 5 लाइक 3 to 5 डेज जब तक आपका वेब डेवलपर सारा टेक्निकल सेटअप करता है तब तक यू कैन स्पेंड योर टाइम ऑन द कंटेंट स्ट्रेटजी, कंटेंट क्रिएशन। आप होम पेज लिख सकते हो अपनी वेबसाइट करते टाइम में, आप अबाउट पेज लिख सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू फ्रॉम day 3 to day 5।
अब हम आते हैं डे 6, 7 और 8 पे। इन 3 दिन आपको वो काम करना है जो इस पूरे प्रोसेस का सबसे डिफिकल्ट और सबसे इजी एक्चुअली दोनों साइड्स है इस पर्टिकुलर प्रोसेस की, जो है आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी। आपने नीश सेलेक्ट कर ली, आपने अपने ब्लॉग का नाम डिसाइड कर लिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो कौन से 3 टॉपिक होंगे शुरू में जिनके बारे में आप बात करोगे। लेट्स से आप एक, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉग बना रहे हो ना। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ब्रॉड नीश है, बहुत वास्ट नीश है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन 8 से 10 कैटेगरीज को इकट्ठे एक ही बार में अपने ब्लॉग पे डाउन हो जाए। वो करने से लिटरली आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी अपने ब्लॉग को रैंक करने में। सो उसकी जगह आपको क्या करना है, कोई 3 टॉपिक सेलेक्ट करने हैं शुरू में जो कि बहुत क्लोजली एक दूसरे से अलाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं कंटेंट मार्केटिंग चूज करूंगी, मैं लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग चूज करूंगी, और मैं एक उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग में भी मैं चूज़ कर देंगे। बिकॉज ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे एक्सपीरियंस है, मैं बहुत काम कर चुकी हूँ इन 3 फील्ड्स में। सो आई विल बी एबल टू राइट एंड टॉक अबाउट दीज थिंग्स वेरी इजीली। सिमिलरली शुरू में डे 6 टू डे 8 आपको सिर्फ इतना करना है कि कोई 3 पिलर सेलेक्ट करने हैं। 3 से ज़्यादा करोगे तो वो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको हर कंटेंट पिलर में फिर ब्लॉक्स फिल करने होंगे, इंटरनल लिंकिंग में दिक्कत आएगी आगे आगे जाके। सो कीप योर सेल्फ लाइक, खुद को इतना ही काम दो जितना कि आप ओवरवेलम फील ना करें, क्योंकि ब्लॉगिंग एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड प्रोसेस है। सो शुरू में आई विल एडवाइज यू जस्ट गो फॉर 3 सब टॉपिक्स within your niche and select them on day 6 to day 8। और फिर उनके कंटेंट पिलर्स तो जब आप डिसाइड कर लोगे, ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये आपके कंटेंट पिलर्स रहेंगे। तो जब आप इनको डिसाइड कर लोगे फिर आपको लिस्ट बनानी है कि हाँ इसमें कौन कौन से कंटेंट आइडियाज़ हैं, रफली वेरी रफली। अभी हम रिसर्च पे नहीं जा रहे, आपको अपने माइंड में जो जो आइडियाज़ आते हैं वो आपको लिखने हैं कि हाँ कंटेंट मार्केटिंग में किस किस पे बात कर सकती हूँ, लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग में मैं क्या क्या बात कर सकती हूँ, या अगर मैं ईमेल मार्केटिंग कर रही हूँ तो मैं क्या क्या बात कर सकती हूँ। जो भी आपका टॉपिक है, सेलेक्ट 3 सब टॉपिक्स एंड रफली राइट ऑल द ideas that come to your mind for that particular topic from day 6 to day 8। डे 9 और 10 पे आपको क्या करना है, अभी तक आपका होम पेज रेडी है, आपका अबाउट पेज रेडी है, आपको ये बनना है कि आपके ब्लॉग का टॉपिक क्या होने वाला है, और आपने 3 कंटेंट पिलर्स भी डिसाइड कर लिए हैं। अब आप ये सारा कंटेंट अपने डेवलपर को सबमिट करोगे एंड ही विल पुट टुगेदर ऑल द वेबसाइट। डे 9 और 10 वो वक्त है जब आपकी वेबसाइट स्लोली एंड स्टेडीली पजल होता है ना, तो वो पजल के पीसेस अब जुड़ने लगेंगे 9 और 10 डे पे। इतने में आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न द बेसिक्स ऑफ एसईओ। डोंट मेक द मिस्टेक दैट आई डिड। मैंने 2020 में ब्लॉग तो बनवा लिया, वेबसाइट भी बनवा ली और मैंने कंटेंट लिख के भी दे दिया, बट मुझे एसईओ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब तक मैंने 2 साल फ्रीलांसिंग करके क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर नहीं किया तब तक मुझे एसईओ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मुझे एसईओ से डर लगता था। मैं सोचती थी ये तो बहुत टेक्निकल चीज़ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, वही चीज़ है, जब तक कुछ ना करो तब तक डिफिकल्ट लगता है, बट एक बार करना शुरू कर दो तो इट ऑल बिकम्स ईजी। सो डे 9 और 10 2 दिन इन्वेस्ट करो, रिसर्च करो अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स पे, देखो एसईओ क्या है, कैसे करना है, कितना करना है, समझो उस चीज़ को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है गूगल पे, मेरी एडवाइस ये होगी कोई एक अपना मेंटोर चूज करो जो एसईओ के बारे में बात करना है गूगल पे। देयर आर सो मेनी आउट देयर एंड जस्ट स्टिक टू एनी वन ऑफ देम और फिर उनकी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करो। दैट्स इट। If you ask me, I follow Neil Patel, his blog, his YouTube channel. That is where I look for all my SEO updates and all my SEO trends and advice. And फिर मैं उनको implement कर रही हूँ अपने खुद की वेबसाइट पे भी और अपने क्लाइंट वर्क में भी। So this is what you have to do on your day 9 and day 10। अब बात आती है डे 11 to 15। सो जो मैंने पहले बोला उसी चीज़ को आपको थोड़ा और एक्सटेंड करना है। यहाँ पे मेक नोट्स,
write the first 3 blog post topic for yourself और कीवर्ड रिसर्च करना स्टार्ट कर दो. कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, ओवर सजेस्ट पे जाओ एंड वो दिन के 3 फ्री सर्चेस देता है. सो लेट्स से सबसे पहले आपने कंटेंट मार्केटिंग का एग्जांपल ही लेते हैं हम. लेट्स से यू हैव चोजन अ टॉपिक लाइक हाउ टू स्टार्ट एज अ कंटेंट राइटर. सो ये आपको क्या करना है, 2 प्लेटफॉर्म है. पहले आप गूगल सजेस्ट पे जाओ एंड जस्ट राइट कंटेंट राइटिंग और वहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दिखाई देंगे. ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज वहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा कीवर्ड ऐसा है जिसका सर्च वॉल्यूम भी हाई है और जिसका जो CPC है, दैट इज कॉस्ट पर क्लिक, जो है वो भी अच्छा खासा है. And you have to choose that keyword. Now, once you have chosen that keyword, you will enter that keyword into answerthepublic.com. Now, जब हम answerthepublic.com पे उस पर्टिकुलर कीवर्ड को एंटर करोगे तो क्या होगा, आपके पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे. आपको ये सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ऐड करने हैं. एंड this is how you do your keyword research. This is how I do my keyword research. Once all of this is done, उसके बाद आपको ये चीज रिपीट करनी है फॉर नेक्स्ट 2 मोर टॉपिक्स. 11 to 15 में जितना भी SEO आपने सीखा है, इन्हें 11 to 15 में आपको उसको यूज करना है और आपको अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है, अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं कि मैं मेरे ब्लॉग टॉपिक में मेरे फाइनल ब्लॉग में मैं क्या क्या इस टॉपिक पे बात करूंगी, क्या क्या चीज़ें मैं लिखूंगी. आपको सब हेडिंग्स लिखनी है अपने ब्लॉग्स की, आपको कीवर्ड रिसर्च करना है एंड यू हैव टू बेसिकली क्रिएट एन आउटलाइन, अ स्ट्रक्चर फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 3 ब्लॉग पोस्ट. ओके, नाउ डे 16 to 19 पे आपको क्या करना है, आपको जो आउटलाइन आपने बनाई है आपको उस आउटलाइन को फिल करना है. अब आपको अपने ब्लॉग्स को लिखना है. सो डे 16, 17, 18 and 19 में you have to dedicate your time to write these blogs. Now again, if you want, you can use AI. I already have a video on my channel जहाँ पे I have explained कि मैं AI writing tools को कैसे यूज करती हूँ अपने ब्लॉगिंग प्रोसेस में. I will link it here in the I button. You can check it out. So you can use that tool as well. It's called Writesonic. So आपको अपने ब्लॉग्स को मेक श्योर दैट आपके जो ब्लॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड ना लगे. दे हैव टू बी प्लेजेंट टू द रीडर. वो स्किमेबल होने चाहिए, वो रीडेबल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा भरा भरा नहीं लगना चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कॉपी राइटिंग सीखनी है. कॉपी राइटिंग अगेन, कॉपी राइटिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने आज यहाँ से पढ़ ली और आप आज करने लग जाओ एंड यू विल लाइक हिट द गोल. नो, राइटिंग है, SEO है, ब्लॉगिंग है, ये सब स्किल बेस्ड टेक्निक्स है. ये सब लाइक करियर्स ऐसे हैं जो स्किल बेस्ड है. सो इस कुछ भी एक रात में नहीं होता. मुझे 5 साल हो गए ये चीज़ें करते हुए एंड फिर भी आई नो दैट देर इज सो मच मोर दैट आई कैन डू, दैट आई कैन लर्न एंड देर आर सो मैनी वेज इन विच आई कैन इम्प्रूव माई स्किल. सो डू नॉट बाउंड योर सेल्फ टू थिंक कि हाँ इतना ही है और मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया. एज अ राइटर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, you can never be the best because obviously when you look outside the market there are always people who are doing better than you. So खुद को वक्त दो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का एंड लर्न एज यू गो. दैट इज वन मोटो आई हैव फॉर माई ब्लॉग, फॉर माई क्लाइंट वर्क, एवरीथिंग दैट आई डू इन माई करियर. सो आपको क्या करना है, डे 16 to 19 पे जब आप अपनी ब्लॉग्स की आउटलाइंस को फिल कर रहे हो, AI टूल्स यूज करो या खुद से लिखो, बट मेक श्योर कि आपके ब्लॉग्स में रियलिटी और वो ऑथेंटिकनेस होनी चाहिए. वो ऑथेंटिसिटी कैसे आएगी, वो रोनेस कैसे आएगी, जब आप खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज करोगे. सो कोई भी फील्ड आपने चूज करी है, मेक श्योर आप ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो. ओके, अब हम हैं डे 20 पे एंड आपके ब्लॉग्स रेडी है. अब आपको क्या करना है, कैनवा ओपन करो और जो भी ब्लॉग इमेजेस आपके टॉपिक से रेलेवेंट हो, जैसे भी आप क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हो कवर इमेजेस के लिए, उस क्रिएटिविटी को बाहर आने दो एंड गो लाइव विद योर ब्लॉग. एंड नाउ योर ब्लॉग इज ऑलमोस्ट रेडी. ओके, दैट्स इट फॉर डे 20. सिर्फ इतना करना है कि जो भी रिसोर्सेज आपने रेफ़र की होंगी अपने ब्लॉग्स के लिए उनकी लिस्ट बनानी है, क्योंकि आपको उनको लिंक करना होगा अपने ब्लॉग में. उसके अलावा जो अगर आपको इमेजेस ऐड करनी है तो वो ऐड करो. अगर आपका यूट्यूब चैनल है मेरे जैसे और आपकी रेलेवेंट वीडियोस है उस चैनल से रिलेटेड सेम टॉपिक पे, उन वीडियोस को एम्बेड करो अपने ब्लॉग में एंड जस्ट बी क्रिएटिव.
Just let your creativity flow on day 20 when you're finally putting it down together. And day 21, congratulations, your blog is almost ready. What you have to do today is your website is live now, and all you have to do is post your first 3 blogs in those 3 different contact villas. And just like that, you have launched a blog very successfully. Now, all you have to do is experiment, and see what is working for your blog, what is working for your website. Connect your website with Google Search Console and Google Analytics to see how the content that you are posting is performing on Google. कौन से ब्लॉग्स को impressions कितने मिल रहे हैं, कौन से ब्लॉग्स को clicks मिल रहे हैं, और जैसे जैसे वो सब चीजें होना शुरू हो, double down on the topics that are getting that kind of attraction for your website. That is how you create a blog in the long run, which will make you money again in the long run. I'm not saying it will happen overnight, but हाँ, अगर आप मेरी तरह हो जिसका साइड में एक मेन freelancing career भी है, and you are launching your blog as a side project, then take it slow. Take it slow for yourself. There is nothing like, there's no need to hurry on it. क्योंकि ब्लॉगिंग ऐसी चीज है जो टाइम लेगी और आप भी बहुत कुछ सीखोगे इस प्रोसेस में. So with that, this was my roadmap for you to launch and set up and launch your blog very successfully. And I hope you found it useful. And once again, if you want to do it all yourself, you do not need, you do not want to go for a web developer, then what you can do is start your blog with Hostinger. The link is in the description. And with that, thank you so much for watching this video. If you have any questions regarding this entire roadmap, अगर आपके पास कोई भी query है, you can comment that in the comment section. Again, I would more than happy to answer. And if you have any suggestions for the next video, feel free to comment that as well in the comment section. And see you in the next video. Bye.